हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। तो स्टूडेंट, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते हो कि आपको हमारी वीडियो से समझ आ रही है और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसे ही आप मेहनत करोगे हमारे साथ, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो बेटा, तभी सभी तक हमारी जो वीडियोस हैं, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, ठीक है, कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल सके, वो सभी तक पहुंच भी पाएँ। स्टूडेंट, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, जैसे ये एग्ज़ाम वाली वीडियो हमने डालनी है, तो आप तक उसी टाइम पहुँच पाए और आप उसी टाइम देख के प्रैक्टिस कर पाओ। स्टूडेंट्स, हमने 8th क्लास की आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे ऊपर लिखा होता है ना, होम वीडियोस प्लेलिस्ट, ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट को जब ओपन करोगे तो आपके क्लास की सभी वीडियोस जो हैं वहाँ हैं। आप कोई भी चैप्टर जो चाहिए होता है आपको वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हमने वहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये जो पेपर है हमारे पास फाइनल एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है, तो उसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो है वो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप वो वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम ये जो हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस, तो उसके बाद ये थर्ड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो अपलोड करेंगे। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, जैसे ये एग्ज़ाम वाली वीडियो हमने डालनी है, तो आप तक उसी टाइम पहुंच पाए और आप उसी टाइम देख के प्रैक्टिस कर पाओ। स्टूडेंट, आज हम आपकी डिमांड पे 8th क्लास का प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है 26 नंबर वो लेके आए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है ये बुक में। यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइनल एग्ज़ामिनेशन हैं, पेपर लास्ट ईयर्स के, तो उसमें देखो 3 सम जो हैं वो इसके आए हुए हैं, ये 4 मार्क्स में और इधर 3 मार्क्स में, ठीक है। यहाँ पे भी एक और है, ठीक है, ये देखो, ये 4 मार्क्स में और इस तरफ ये 3 मार्क्स में और यहाँ भी 3 मार्क्स में। इट मीन्स टोटल 10 मार्क्स का पेपर जो है वो इस चैप्टर में से आपको आएगा और आप वो अगर इसको अच्छे से करोगे तो इजी भी लगेगा और समझ भी आएगा। ये जो पेपर हैं हमारे पास पुराने, वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनमें से भी सम आए हुए हैं, तो हम वीडियो के लास्ट में एग्ज़ाम्पल्स भी कराएंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो जो है वो उसको देखें। तो स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बताएंगे आपको कि पेपर में इसमें से कौन से सम जो हैं वो आए हुए हैं, और उनको आप अच्छे से समझ लोगे तो पेपर में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, फार्मूला ये है इसमें यूज़ होना वो याद करेंगे। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, कि किसी इवेंट की आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे आप एक कॉइन उछालो तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि हेड आए और कितनी पॉसिबिलिटी है कि टेल आए, ठीक है। अगर आप हेड कहते हो इट मीन्स 1 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हेड तो एक ही है उसमें, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, यानी कि 2 टोटल हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। जहाँ आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। इसको फेवरेबल आउटकम को इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हो, फोटो से, ठीक है। फ़ोटो याद कर लिया आपने, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, तो वो जल्दी से बच्चे जो हैं वो याद कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है, क्लियर। तो क्या फॉर्मूला हुआ, probability of event equal to number of trials over total number of trials, ठीक है। और this
फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो आप दोनों में से कोई भी जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट फर्स्ट सम स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बेटा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इससे क्या होता है कि आपको सभी वीडियोस जो हैं वो इजीली मिल जाती हैं। कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि हमें ये वाली वीडियो नहीं मिली, तो वो कैसे मिलेगी बच्चे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हमारी हर एक वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। इससे जो है सभी बच्चे जो हैं वो वीडियोस को सुन के अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के हमारे पास मैसेज भी आते हैं कि मैम थैंक यू, उनके जो इससे जो उनकी ट्यूशन फ़ीस, कोचिंग फ़ीस जो है वो बच रही है हमारे पढ़ाने से। तो हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करो, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। बुक कॉपी साथ में खोलोगे, करोगे तभी सम बेटा इजीली आएंगे, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। नाउ फर्स्ट सम देखो, ए कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स एंड टेल इज ऑब्टेन्ड 104 टाइम्स। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो यहाँ पे कॉइन जो है वो कितने टाइम टॉस किया गया है, 100 टाइम्स। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो टेल जो है वो कितने टाइम आया है, 104। अब उसने फेवर किसकी किया है, यानी कि पूछा गया है, फाइंड क्या करना है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड रैंडमली किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। उसने टेल के तो दे दिए लेकिन हेड के नहीं दिए, तो वही उसने पूछा है कि हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो बताओ कि कितनी होगी, ठीक है। तो इजी है, क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स और उसकी प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला आपको आता है, पुट करेंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू 200 और नंबर ऑफ टेल्स इक्वल टू 104। नाउ हमें तो टेल नहीं चाहिए, हमें तो हेड चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड कैसे आएंगे, 200 में से अगर 104 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो कितना आया, 96। 96 आ गए नंबर ऑफ हेड, ठीक है। लेकिन हमने तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, पहले फॉर्मूला लिख लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए ना, तो एच लिख लो, ठीक है। कैसे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, जहाँ फ़ोटो लिख लो कोई भी, नंबर ऑफ फ़ोटो मीन्स फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, ठीक है। तो जैसे भी आप याद रखना चाहो आप उसको रख सकते हो फॉर्मूले को। नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, हेड के चाहिए ना हमें, 96 ओवर टोटल कितने हैं, 200। नाउ देखो कटिंग हो रही है तो करनी है, नहीं हो रही तो ऐसे ही आंसर लिख दोगे। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग करके कितना आएगा, 8 के टेबल में कटिंग होगी, 12/25 आ गया आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए हमारे पास 200, ठीक है। वी गेट 2 हेड्स, 2 हेड कितने टाइम्स आए हैं, 58 टाइम्स। 1 हेड आया 83 टाइम्स। नो हेड यानी कि कोई हेड नहीं आया, वो 59 टाइम्स। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कहता है ये जो हैं तीनों, ये इनकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, 2 हेड्स की, 1 हेड की और नो हेड की। तो ये सभी कुछ तो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। इजी है, सिंपल फार्मूला लगाओगे और आंसर लिख दोगे। देखें कैसे करेंगे। नाउ ऐसे लिख लोगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 200, नंबर ऑफ 2 हेड 58, नंबर ऑफ 1 हेड 83, नो हेड 59। नाउ फार्मूला लिख लोगे, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला लिखोगे, देन फर्स्ट पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना था गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है। तो 2 हेड इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम कितनी है, 58 2 हेड की, ओवर पहले फार्मूला लिख लेना, ठीक है, नीचे 200।
नाउ ये कटिंग हो रही है तो कर लेंगे कटिंग। 2 के टेबल में कितना आ गया 29/100। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड जो है पॉइंट, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 हेड है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इक्वल टू कितनी है 83 ओवर टोटल। टोटल कितनी 200। तो कटिंग हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही तो ऐसे ही लिख लोगे इसको, कितना 83/200 आंसर। ठीक है, 2 आंसर हो गए हमारे पास। नाउ थर्ड जो है उसमें क्या करना है, नो हेड का। तो नो हेड जो है वो कैसे लिखोगे, सेम ऐसे ही फॉर्मूला लिखोगे पहले, नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, देन नो हेड। ठीक है, नो हेड इक्वल टू कितना 59/200। तो ये भी कटिंग नहीं होती, यही होगा इसका आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना। सब में यहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लिख लेना, ये वाला हर एक पार्ट में। ठीक है। नाउ स्टूडेंट जो थर्ड सम है वो आपके जो लास्ट ईयर्स के पेपर हैं उसमें आया हुआ है, तो इसको केयरफुली करना। ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज, 100 फैमिली का सर्वे किया गया है। दे वर आस्क्ड अबाउट देयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताए हैं। द डाटा कलेक्टेड इज़ फॉलो, ये डाटा जो है हमारे पास आया है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज़, जो 40 फैमिलीज़ हैं उनमें 2 चिल्ड्रन हैं उनके। ठीक है, 35 फैमिलीज़ के 1 चिल्ड्रन है, एक ही बच्चा है। और 25 जो फैमिलीज़ हैं उनमें अभी कोई चिल्ड्रन नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। ठीक है। तो नाउ इफ़ ए फैमिली इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फैमिली हैविंग 1 चाइल्ड। तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो जिस फैमिलीज़ में 1 ही चाइल्ड है, एक ही बच्चा है। तो वो कौन सी है, ये सामने ही तो नज़र आ रही है, 35 फैमिलीज़ हैं ऐसी, है ना। तो फॉर्मूला लगाओगे, देन 35 ओवर टोटल कितने हैं 100, कटिंग कर दोगे आंसर आ जाएगा। नाउ ऐसे लिख लोगे, टोटल फैमिलीज इक्वल टू 100, फैमिलीज विद 1 चाइल्ड इक्वल टू 35। ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 चाइल्ड, ठीक है, फाइंड आउट करनी है हमने। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स या फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना आ गया, फेवर कितनी कर रहे हैं हम 35 की, 35 ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल जो है वो लिखेंगे। टोटल कितनी फैमिलीज हैं 100, नीचे 100 आ गया। अब कटिंग हो रही है 5 के टेबल में 7 और यहाँ पे 20, तो 7/20 आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चाइल्ड। क्लियर, कितना इजी है ना। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें बच्चे। ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएँ और सभी जो हैं इससे बेनिफिट ले सकें। नाउ नेक्स्ट 4 नंबर सम देखो, ए डाइस इज़ थ्रोन एट रैंडम, इफ़ ए डाइस इज़ थ्रोन 100 टाइम्स। अब टोटल आउटकम दे दिए उसने 100। ठीक है, द आउटकम आर नोटिस्ड, ये नोटिस किए हुए हैं आउटकम्स। कैसे, ये आउटकम 1 2 3 4 5 6 डाइस पे, और कितने टाइम्स आए हैं 21, ये 14, ये 18, ये 15 टाइम्स जो है 4 आया है, 23 टाइम 5 और 9 टाइम 6। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 6 4 एंड 1। अब ये हमने प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड आउट करनी है 4 की। तो कैसे करेंगे, देखो 3 जो हैं वो कितने टाइम्स आए हुए हैं। ठीक है, 18, तो 18 ऊपर लिखोगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम, टोटल कितने हैं 100। ठीक है, नेक्स्ट 6 जो है 9 टाइम्स है, 9/100 आ जाएगा। ठीक है, देन कटिंग होती है तो करनी है, नहीं तो वैसे ही आंसर लिख दोगे। 4 जो है 15 है तो 15/100, 1 जो है वो 21 टाइम्स है, 21/100 आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी है ना। तो ऐसे इजी से आप लिख दोगे, टोटल नंबर ऑफ डाइस थ्रोन 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स कितने आए हैं 18, 3 जो है कितने टाइम्स आया 18, टोटल आ गया 100। ठीक
ठीक है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, चाहे ये फार्मूला जो है आप साथ साथ लिख लोगे, ठीक है, फुल इसकी लिखोगे आप, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम या नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो ये फार्मूला, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट 18/100 कटिंग हो रही है, ठीक है। 2 के टेबल में 9/50 आ गया, देन 9/100 6 जो है वो 9 टाइम्स आया है, 9/100 आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी, तो ये कटिंग नहीं होती इसलिए 9/100 ही आंसर आएगा। 4 जो है 15 टाइम्स है तो 15/100 कटिंग होके 5 के टेबल में 3/20। नेक्स्ट 1 जो है 21 टाइम है तो 21/100, ठीक है, ये कटिंग नहीं होती इसलिए यही आंसर आ जाएगा। क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 5th नंबर सम देखो स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट सम है, ये लास्ट ईयर जो अभी मैंने एग्ज़ाम सबसे पहले वीडियो में दिखाए थे, ठीक है, तो उसमें ये सम आया हुआ है। इन ए सर्वे ऑफ 300 लेडीज़ इट वाज फाउंड दैट 162 लाइक टी, 138 डिसलाइक इट। जो चाय है वो 162 इनमें 300 में से पसंद करती हैं और जो 138 लेडीज़ हैं वो टी को पसंद नहीं करती, ठीक है। फ्रॉम दीज लेडीज़ कहता है इन्हीं लेडीज़ में से 1 इज़ चूजन एट रैंडम, हर एक को चूज़ किया, रैंडमली चूज़ किया गया। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेडीज़ लाइक टी। अब जो लेडीज़ टी को लाइक करती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो लाइक वाली कितनी है 162, ठीक है, और टोटल कितने हैं 300, तो फॉर्मूला लगाओगे और 162/300 आ जाएगा। कटिंग होती है तो करनी है आपने, ठीक है। नाउ देखो लिखेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ लेडीज़ इक्वल टू 300, नंबर ऑफ लेडीज़ लाइक टी वाली हमने फाइंड आउट करनी है तो वो है 162। नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 162 ओवर टोटल कितने हैं 300, ठीक है। नाउ कटिंग हो रही है यहाँ पे तो कटिंग कर देंगे। देखो कौन से टेबल में कटिंग होगी, तो 6 के टेबल में यहाँ पे कटिंग हो रही है। 6 के टेबल में देखो ऊपर आ गया 27 और नीचे 50, ठीक है, तो 27/50 आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नाउ 6 नंबर सम जो है स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 टाइम्स आया हुआ है, पेपर दोनों पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो ए बैग हैज़ 10 बॉल्स ऑफ विच 3 बॉल्स आर ग्रीन एंड द रिमेनिंग बॉल्स आर वाइट। अब टोटल 10 बॉल्स हैं, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमारे पास आ गए कितने 10, ठीक है। अब देखिए उसमें और क्या है, 3 बॉल्स हैं ग्रीन और बाकी की कह रहा है वो वाइट है, तो टोटल में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वाइट बॉल्स आ जाएंगी, है ना। इफ़ ए बॉल इज़ टेकन आउट फ्रॉम द बैग व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वाइट बॉल। तो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो बॉल निकाली गई है उस बैग में से वो वाइट ही होगी, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 3, नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी होगी 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 7, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है वाइट बॉल्स की, ठीक है, 1 वाइट बॉल फाइंड आउट करनी है ना प्रोबेबिलिटी। तो पहले फॉर्मूला लिख लोगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो कितना है नंबर ऑफ ट्रायल्स 7 ओवर टोटल कितने हैं 10, तो कटिंग नहीं होगी इनकी, ठीक है, तो यही इसका होगा आंसर 7/10। क्लियर, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर सम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। ए डाइस इज़ थ्रोन वंस, एक बार कहता है डाइस को थ्रो किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ नंबर्स विच इज़ प्राइम। कहता है कि बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो नंबर आया है वो क्या है प्राइम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जब लूडो खेलते हैं तो डाइस पे कितने नंबर होते हैं टोटल 6 नंबर ही होते हैं ना,
ठीक है। तो इट मीन्स टोटल जो आउटकम है वो 6 है और उसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं वो देखेंगे। नाउ टोटल नंबर्स डाइस पे कितने नंबर होते हैं 6, कौन कौन से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, ठीक है। प्राइम नंबर देखो जो अपने ही टेबल पे आते हैं, किसी और टेबल पे नहीं आते। 1 जो है हमें पता है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। तो ये 2 3 और 5 ये तीनों 2 3 5 कितने नंबर्स हो गए 2 3 5 टोटल 1 2 3, इट मीन्स कितने नंबर्स हैं 3, ठीक है। तो 3 जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए हमारे पास। क्लियर। नाउ फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी थी हमने, प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिखोगे पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। नाउ ट्रायल्स कितने, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 3 ओवर टोटल कितने हैं 6। तो ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 2 के टेबल में, ये 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, 3 के टेबल में कट गया, 1/2 आ गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना बच्चे, लेकिन साथ साथ बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे आपको। अब फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएँ। स्टूडेंट जैसे कि हमने बोला था कि वीडियो के लास्ट में हम एग्जांपल्स भी कराएंगे इसकी, तो देखो ज़रा फर्स्ट ये सेकंड वाली एग्जांपल से, ये वाली एग्जांपल जो है ये पेपर में आई हुए है लास्ट ईयर के, तो इसको अच्छे से देखें ज़रा कैसे करना है। ए कॉइन इज टॉस 50 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन 39 टाइम। कहता है एक कॉइन को 50 टाइम्स जो है टॉस किया गया, यानी कि टोटल आउटकम आ गए हमारे पास 50, ठीक है। नंबर ऑफ हेड जो हैं वो कितने हैं 39। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, एक हेड फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी और एक टेल। नाउ टेल तो हमें दिया ही नहीं था, तो क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगा नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो पहले लिख लोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 50, नंबर ऑफ हेड 39 और नंबर ऑफ टेल कितने आ गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 11। नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, 1 हेड की, हेड कितने 39, टोटल कितने 50, तो 39/50 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे लिख सकते हो, जहाँ जैसे आपको मैंने बताया है नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ टेल जो है वो कितने 11, तो 11 टोटल जो है 50। क्लियर, कितना इजी है ना। नाउ थर्ड एग्जांपल देखो, ए डाइस इज थ्रोन 50 टाइम्स, 50 टाइम्स यानी कि टोटल आ गया हमारे पास 50। नंबर ऑफ 4 टर्न्स आप 16 टाइम्स, ठीक है। 4 जो है वो कितने टाइम्स आया 16। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो नाउ टोटल लिख लोगे पहले, ठीक है, देन फार्मूला लिखोगे। फार्मूला आप सीधे वही फार्मूला यूज़ करो जो मैंने आपको सिखाया है ना, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नाउ नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे 4 का हमने फाइंड आउट करना है, तो वो 16 टाइम है, 16 ओवर 50 कटिंग करके ये 2 के टेबल में 8 और 25 आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखो, फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कहता है डाइस को थ्रो किए गए तो 2 5, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 5 फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है, और A5 ऑन ईदर डाइस, ठीक है। तो जो डाइस है उसको थ्रो किया है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ 2 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। तो 5 तो एक ही बार होता है ना डाइस पे, तो 1 प्रोबेबिलिटी होगी उसकी ओवर टोटल कितनी 6, तो 1/6 इंटू 1/6 इक्वल टू 1 ओवर 36। क्लियर। नाउ 5 एंड ऑड, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस पे
1 3 5, ये ऑड है तो कितनी प्रोबेबिलिटी 1 2 3, 3 हैं नंबर्स, ठीक है, तो 3/6 आएगी इसकी, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/6 इंटू 3/6, तो कितना आ गया, ये कटिंग हो रही है 3 के टेबल में 6 2 पे, तो 1/6 2 12, 1/12 आ गया आंसर, ठीक है। नाउ 5 ऑन ईदर डाइस, दोनों, ठीक है, डाइस पे जो 5 है वो आए तो पहली डाइस पे और दूसरे पे, दोनों ऐड कर दोगे 5 की, अभी ऊपर की थी हमने 1/6 प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम लोगे 6, 1 1 कितने हो गए 2, ये कटिंग हो रही है 1 3, ठीक है, 2 के टेबल में 1/3 आ गया आंसर, क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, fifth number example, an urn, it contains 5 red balls, 6 white balls, 6 black balls, 8 येलो बॉल्स। ये याद रखना है आपने, ऐसे लिख लेना लाइन में, ठीक है, कि रेड बॉल्स कितनी है 5 से, वाइट बॉल 6, ब्लैक बॉल 6, 8 जो है ये येलो बॉल। ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द अर्न एट रैंडमली उनको निकाला गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल टू बी ऑफ दिस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने येलो कलर, नेक्स्ट सेकेंड ब्लैक कलर, थर्ड रेड कलर और नेक्स्ट वाइट कलर की, ठीक है, यानी कि चारों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इजी है, रेड की करेंगे तो 5 टोटल कितनी बॉल्स हैं, ये 5 + 6 + 6 + 8 ऐड कर दोगे 25 टोटल आ गई, ठीक है। तो टोटल आउटकम आ गए 25। अब जो भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नीचे तो 25 ही आएगा, ठीक है। अगर येलो बॉल है तो येलो देखो कितनी है यहाँ पे, येलो 8/25। नेक्स्ट ब्लैक बॉल की, ब्लैक देखो कितनी है 6/25। देन रेड कितनी है 5/25, ठीक है। देन वाइट कितनी है 6, तो 6/25। कटिंग होगी है तो करनी है यहाँ पे, ये 5 के टेबल में 25 5 पे 1/5, और किसी की कटिंग नहीं होगी, वैसे ही आंसर आ जाएगा, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 6 नंबर एग्जांपल जो है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सम ऑफ 5, ठीक है। तो जो डाइस पे नंबर्स आते हैं उन कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको ऐड करो तो 5 सम बने उनका, तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 2 और 3 को, या 3 + 2 को, या 4 + 1 को, ठीक है। तो ये जो हैं नंबर्स आगे ये कितने देखो, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आई हैं हमारे पास, 1 ऑन फर्स्ट डाइस एंड 4 ऑन अदर, ठीक है। एक 1 फर्स्ट डाई पे 1 और दूसरे पे 4, या फर्स्ट पे 2 और दूसरे पे 3, या फर्स्ट पे 3 और दूसरे पे 2, और या फर्स्ट पे 4 और दूसरे पे 1, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐसे इकट्ठे हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1 और 4 की है 1/6, ठीक है, और अगर उल्टा दें इसको तो कितना, देन तब भी कितना आएगा 1/6, ठीक है। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 1/6 इनकी, ठीक है। तो ये आ गया 1/36, यहाँ भी 1/36 ऐड कर देंगे दोनों को, क्लियर। नेक्स्ट भी देखें पहले कैसे, 2 और 3 वो भी ऐसे ही आएगा, 1 नहीं होगा 2, ठीक है। तो 1/6 + 1/6 इंटू 1/6, तो यहाँ भी सेम आ गया। अब दोनों प्रोबेबिलिटी जो हैं उनको ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे आंसर आया आपके पास 4/36। तो ये कटिंग हो रही है, ठीक है, एलसीएम लोगे ना यहाँ पे 1 2 3 4, 4/36, तो 1/9 आ गया आंसर, ठीक है। ये वाले जो हैं स्टूडेंट ऐसे सम कम ही आते हैं, जो हमने ये एग्जांपल 4th की है वो भी नहीं आती, मोस्टली आपके पास जो हैं ये बॉल वाली आ सकती है, ठीक है, एग्जांपल। यहाँ ये सर्वे वाली 7th एग्जांपल जो है, इन ए सर्वे ऑफ 300 बॉयज़ इट फाउंड दैट 126 लाइक टी। तो ये लाइक डिसलाइक टी वाला मोस्टली सम आ जाता है पेपर में,
ये सम में भी हमने किया है ना, एक्सरसाइज में भी लेडीज़ वाला लाइक लिट्स लाइक टी वाला, तो वही बॉयज़ हैं यहाँ पे। टोटल है 300, लाइक और डिसलाइक दोनों अब यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। लाइक है 126, तो कितना आ जाएगा 126/300। ठीक है, कटिंग हो रही है यहाँ पे, कटिंग होके 21/50। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई, लाइक टी। ठीक है, और सेकंड पार्ट में डिसलाइक है, डिसलाइक कितने हैं 174/300 टोटल। ठीक है, तो कटिंग होगी यहाँ पे 29/50। ठीक है, 6 के टेबल में। तो नाउ इजी है ये सम, ये यहाँ पे ऊपर इसने आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, इजी सम आते हैं बेटा आपको, जहाँ ये फर्स्ट जो सेकंड है एग्जाम्पल वो आ सकती है। ठीक है, ये भी नहीं। ठीक है, ये 7 एग्जाम्पल लाइक डिसलाइक, और मोस्टली सम्स में से ही आपको जो हैं इजी वाले सम जो हैं वही आते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से। सिर्फ आपने यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है, और जो फेवरल यानी कि जो आपको पूछा गया वो न्यूमिनेटर में लिखना है, और जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में। कटिंग होती हो तो करनी है, नहीं हो तो वैसे ही आंसर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही थर्ड टर्म का जो ये पेपर है वो वीडियो डाल लें। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।